इसके बाद फिर एब्रीवेशंस की तरफ आएँ तो एब्रीवेशंस एक बार पहले सारी देख लें। इनमें से कुछ ही अभी पढ़ते हैं जो कि आई हुई हैं पहले भी यूएचएस में, या जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओटीसी ओवर द काउंटर, ए का मतलब बिफ़ोर होता है तो ए सी बिफ़ोर मील्स, बीआईडी ट्वाइस अ डे। इसी तरह क्यू आ जाए अगर तो क्यू का मतलब होता है 4 टाइम्स अ डे, और टी आ जाए टीआईडी तो थ्राइस अ डे होता है। सी विद होता है, एच एस एट बेड टाइम होता है, क्यू एच एस आ जाए, क्यू का मतलब होता है नाइट, तो एच एस एट बेड टाइम है तो क्यू का मतलब होता है कि रात के वक्त, एवरी नाइट एट बेड टाइम। उसके बाद ओ डी वंस अ डे होता है, लेकिन ये फार्माकोलॉजी के अंदर ओ डी वंस अ डे कंसीडर किया जा रहा होता है। जब आइज़ की बात करें, ऑफ्थेल्मोलॉजी की बात करें तो ओ डी इज़ फॉर राइट आई, ओ एस लेफ्ट आई होता है, और ओ यू बोथ आइज़ होता है। पी सी आफ्टर फूड होता है, ए वॉज बिफोर, पी यू इज़ आफ्टर। आर की बात करें या आर डैश की बात करें, यू टेक आता है। कैप्सूल का सी ए बी होता है। और एस ओ एस इफ़ इट इज़ नीडेड, स्टार्ट इमीडिएटली, टैबलेट का पता ही है और ये बात कर ली है। सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस या एलेक्सर, इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग में आए तो प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग में बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इसके। ये एक प्रेस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इसमें सबसे पहले यहाँ पर डेट डालनी होती है। जब लिखने के लिए आए तब देखना होता है कि पूछा क्या गया है। अगर जो प्रेस्क्रिप्शन पूछी हुई है तो इस तरह पूरी लिखनी होती है, ऊपर डेट डालनी है, पेशेंट का नेम, पेशेंट की एज, पेशेंट का सेक्स, पेशेंट के एड्रेस, स्पोजर्ड कोई भी लिख देना होता है। आर एक्स डालना होता है, जिसे कहते हैं कि सुपरस्क्रिप्शन है, जो कि गुड विशेज़ होती हैं डॉक्टर की तरफ से पेशेंट को। उसके बाद इंस्क्रिप्शन होती है जो कि मेन बॉडी होती है प्रिस्क्रिप्शन की, और मेन बॉडी में डॉक्टर फार्मासिस्ट को डायरेक्शन दे रहा होता है। तो मेन बॉडी होती है, ये डायरेक्शन होती है फार्मासिस्ट के लिए। बेस, एडजूवेंट, करेक्टिव, व्हीकल। बेस जो होती है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, एडजूवेंट एनहांस करता है एक्टिव इंग्रेडिएंट के ही बेनिफिशियल इफेक्ट्स को, करेक्टिव अनडिज़ायरेबल टेस्ट और एडवर्स इफेक्ट ऑफ बेस एंड एडजूवेंट को मैनेज करता है, और व्हीकल इन सबको मिला लेती है आपस में और एक कोहेसिव सा सब्सटेंस बना देती है। फिर सब्सक्रिप्शन एक लाइन में वो इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि डॉक्टर फार्मासिस्ट को देता है। दीज आर जस्ट द डायरेक्शंस टू द फार्मासिस्ट एंड दीज आर इंस्ट्रक्शन जो कि डॉक्टर देता है फार्मासिस्ट को, ठीक है। तो बेसिकली अगर डॉक्टर क्या चीज़ देता है इंस्ट्रक्शन फार्मासिस्ट को, तो दैट इज़ सब्सक्रिप्शन। दीज आर जस्ट द डायरेक्शंस। तो जैसे मेक अ मिक्सचर एंड डिस्पेंस एट 5 टाइम्स अ डे, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। नेचर पे अगर आए तो बेसिकली ये वो वाला पार्ट होता है जो कि डॉक्टर ने डायरेक्शंस लिखी होती हैं सादा अल्फाज में पेशेंट के लिए, सिक करके इसको लिखते हैं, जिस तरह 1 टैबलेट 3 टाइम्स अ डे। फिजिशियन सिग्नेचर पर आएँ तो यहाँ पर फिजिशियन ने अपने सिग्नेचर करने होते हैं, अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपना बीएमडीसी का नंबर और अपना एड्रेस लिखना होता है। पेशेंट की बात की तो पेशेंट का नाम, एज, सेक्स और एड्रेस। जबकि फिजिशियन की बात करें तो उसका नाम, डिग्री, रजिस्ट्रेशन नंबर और एड्रेस। उस पी ड्रग डिफरेंट क्राइटेरिया देख के बनाए जा रहे होते हैं कि एफिकेसी, सेफ्टी, सूटेबिलिटी और कॉस्ट वगैरह, इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं जिनकी पी ड्रग्स इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें बीपीएच के अंदर प्राइजोसिन दे रहे होते हैं अगर तो साथ हाइपरटेंशन या बीपी का प्रॉब्लम है, लेकिन अगर नहीं है तो टेंसिलोसिन दे रहे होते हैं। एल्टीट्यूड सिकनेस या माउंटेन सिकनेस की बात करें तो उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस एसेटाजोलामाइड होती है जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। पी फैल्सिपेरम की बात करें तो उसमें क्लोरोक्वीन देते हैं। इसके बाद वार्म्स की बात करें, राउंड वर्म की या फिर दूसरे वेब वर्म, हुक वर्म या पेन वर्म की, तो राउंड वर्म के अंदर पायरेंटल पैमोएड देते हैं। पायरेंटल पैमोएड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती है, कंट्रैक्शन कराती है पहले और उसके बाद पैरालिसिस करा देती है और वर्म की डेथ हो जाती है। राउंड वर्म के अंदर एस्कैरिस आ जाता है, और यानी एस्कैरिस हो, राउंड वर्म हो तो पैरेंटल पैमोएड इज ड्रग ऑफ चॉइस। एल्बेंडाजोल या मेबेंडाजोल होती है इन द वेब वर्म, हुक वर्म या पेन वर्म। एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर देखें तो उसमें पी ड्रग इज ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, GTN। उसके बाद फर्दर और कुछ हैं जिनकी पी ड्रग देख लेते हैं कि हाइपरटेंशन के अंदर डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है, उस पर डिपेंडिंग अपॉन द एज पी ड्रग होती है, इधर एस इनहिबिटर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अगर तो एज 55 से कम या 45 से कम या 45 से ज़्यादा है। कुछ 55 ऐड कुछ जगहों पे रेफरेंस लिया जाता है, कुछ जगहों पे 45 रेफरेंस लिया जाता है रिस्पेक्टिवली। थायराइड हाइपरटेंशन के अंदर होती है ड्रग ऑफ चॉइस, और इसके अंदर जो ड्रग होती है वो हाइड्रोक्लोरोथायराइड होती है जो कि 12.5 mg देनी होती है। ब्रोंकियल एजमा को देखें तो बीटा एगनिस्ट, एक्यूट अटैक ऑफ एजमा तो बीटा एगनिस्ट के साथ प्रेडनिसोलोन भी दिया जाता है। एसिड पेप्टिक डिसीज़ के अंदर ओमेप्राजोल
जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएस को इनहिबिट कर रहा होता है। इसके अलावा कुछ और एंटी एसिड्स के नाम भी साथ पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह आ जाते हैं। मोशन सिकनेस के अंदर देखें तो वहाँ पर स्कोपोलामीन, बेसिकली मोशन सिकनेस के अंदर 2 ड्रग ग्रुप्स इस्तेमाल होते हैं। एक एंटीकोलिनर्जिक ग्रुप है जिसके एग्जांपल स्कोपोलामीन है, और दूसरा ग्रुप एंटीहिस्टामीन्स है जिसके अंदर प्रोमेथाजीन है। एंटीकोलिनर्जिक वाले को ओरल या ट्रांसडर्मल पैचेस की फॉर्म में दिया जाता है, और एंटीहिस्टामीन वाले को आईवी, आईएम या ओरल फॉर्म में दिया जाता है। उसके बाद फिर डायरिया के अंदर लोप्रामाइड, अमीबिक डायसेंट्री जो कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका कॉज करा रहा होता है, उसमें मेट्रोनिडाजोल और डेलॉक्सनाइड फ्यूरोइड देते हैं। हर टाइम जिसका इस तरह से क्वेश्चन आता है कि क्रॉनिक अमीबिक डायसेंट्री, तो उसके अंदर इन दोनों को देना होता है। बेसिकली मेट्रोनिडाजोल जो है वो एंटीबैक्टीरियल है, और डायलॉक्सनाइड फ्यूरोइड जो है एंटी अमीबिसाइड है। ये एक्स्ट्रा ल्यूमिनल और ल्यूमिनल दोनों एक्शन रख रहा होता है, और डायलॉक्सनाइड फ्यूरोइड जो है ये सिर्फ ल्यूमिनल एक्शन रख रहा होता है, लेकिन अमीबा के अगेंस्ट होता है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और इसके बाद बेसिलरी डेंसेंट्री, आई गेस इट इज़ एंटी पैरासिटिक, आई एम नॉट श्योर कि एंटी अमीबिसाइड था, वहाँ पर बुक में एंटी पैरासिटिक था। एनीवेज इसको कंफर्म कर लेना है खुद। बेसिलरी डायसेंट्री होती है जो कि बैक्टीरिया ने कॉज की होती है। इसमें से प्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं 250 mg BT। उसके बाद सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, सिप्रो आ गई ना, तो सिप्रो का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ग्राम नेगेटिव के अंदर 2-4 और ग्राम पॉजिटिव के अंदर 2-2 को इनहिबिट करती है। सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के अंदर वैनकोमाइसिन देते हैं, और ओरल होता है इसका एडमिनिस्ट्रेशन का रूट। अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन या एजिथ्रोमाइसिन दे दी। और उसके अलावा टाइफाइड में है तो उसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और अल्टरनेटिव में एजिथ्रोमाइसिन, अमॉक्सिसिलिन या कोट्रीमॉक्साजोल। राउंड वॉर्म्स की बात कर चुके हैं। टीबी के अंदर पी ड्रग आइसोनियाजिड होती है। सोर थ्रॉट के अंदर एमॉक्सिसिलिन और क्लेवुलानिक एसिड आ जाता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर फेरस सल्फेट देते हैं 200 mg। एलर्जिक रेनाइटिस के अंदर एंटीहिस्टामीन देते हैं। उसके बाद फिर माइग्रेन के अंदर देते हैं सुमाट्रिप्टेन जो कि 5-HT1D1B सेरोटोनिन के बेसिकली एगनिस्ट है। वेजो कंस्ट्रक्शन करा रहा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ साथ मॉड्यूलेशन करा रहा होता है। और इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं इस ड्रग के, पैरास्थीजिया, डिजीनेस या चेस्ट पेन वगैरह आ जाता है। इसके अलावा कौन सी ड्रग्स होती हैं जो कि सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कॉज कर रही होती हैं, तो उसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स, एम्पिसिलिन, क्लिंडामाइसिन, सेफ्लोस्पोरिन वगैरह आ जाता है। फास्टिंग ग्लूकोज लेवल 70 से 110 होते हैं। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है वो 12 से 14 तक होता है। और उसके बाद फिर डिफरेंट पी ड्रग्स आ जाती हैं। सिनेरियो अगर हाइपरटेंशन का है तो उसके अंदर थायराइड यूजुअली पी ड्रग के तौर पे दी जाती है। हाइपरटेंशन विद हार्ट फेलियर है तो उसके अंदर कैप्टोप्रिल दे दी जाती है। एक्यूट हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर लेबिटालोल यानी बीटा ब्लॉकर दे दी जाती है। एंजाइना के अंदर ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट GTN दे दी जाती है। कार्डियोजेनिक शॉक जब होता है तो उसके अंदर फर्दर फिर स्टेप ट्रीटमेंट होता है, लेकिन डोब्यूटामीन को कंसिडर किया जा सकता है पहली ड्रग। एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर पी ड्रग एड्रीनलिन होती है। फिर जो एडजुवेंट ड्रग्स या ऑल्टरनेटिव ड्रग्स होती हैं वो एंटीहिस्टामीन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होती हैं। पैरासिटामोल सीरियस के अंदर पी ड्रग एथोसिक्सिमाइड होती है, और ऑल्टरनेटिव ड्रग वेल्परेट होती है। स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर लोराज़िपम, लेकिन ऑल्टरनेटिव में डायज़िपम मौजूद होती है। पेप्टिक अल्सर के अंदर इसमें पूरा ट्रिपल थेरेपी रेजिमेंट आ जाता है कि एमॉक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और एमेप्राजोल। एमॉक्सिसिलिन 1 ग्राम होती है। क्लेरिथ्रोमाइसिन ये थेरी वाला ही बिल्कुल आ जाता है, जिस तरह से किया हुआ है उसी तरह से। इसका इंपॉर्टेंट है पेप्टिक अल्सर का कि किस तरह से इसका रेजिमेंट होता है। उसके बाद एज़मा में आए तो एज़मा का भी रेजिमेंट पूरा इंपॉर्टेंट है, विद कि कितने mg कब देनी है, ये पूरा हर चीज़। तो इसके अंदर बीटा एगनिस्ट ही दे रहे होते हैं। एलर्जिक रिनाइटिस के अंदर एंटीहिस्टामीन लोराटिडिन दे रहे होते हैं। फेरेंजाइटिस के अंदर एमॉक्सिसिलिन या फिर ऑल्टरनेटिव में एरिथ्रोमाइसिन या क्लेथ्रोमाइसिन दे रहे होते हैं। टाइफाइड के अंदर अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई की तरह इसको ट्रीट कर रहे होते हैं, आईएसएफ, ट्राइक्सोन, और ऑल्टरनेटिव ड्रग में सिप्रोफ्लॉक्सासिन और एजिथ्रोमाइसिन। यूटीआई में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एमॉक्सिसिलिन। टीबी के अंदर तो पूरा वो रेजिमेंट फिर आ जाता है कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह है। मलेरिया का भी रेजिमेंट इंपॉर्टेंट है। मलेरिया के अंदर टैबलेट क्लोरोक्विन दे रहे होते हैं 150 mg, और इसके साथ प्रीमाक्विन दे रहे होते हैं। डिपेंड्स, यहाँ पर वाइवैक्स उन्होंने बताया हुआ है। अगर फैल्सिपेरम है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, वाइवैक्स है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, ये वाला सीन पूरा पता होना चाहिए। अमीबिक डायसेंट्री के अंदर डोलॉक्सिनाइड फ्यूरेट देते हैं जो कि लिमिनल अमीबिसाइड ही है, ठीक है। और एस्केरिस वर्म इन्फेक्शन पैरेंटल पैमोइड देते हैं, और ऑल्टरनेटिव में
मेबेंडाजोल या एल्बेंडाजोल आ जाती है। पैरेंटल पैमोएड की क्या होती है, डोज होती है 11 mg/kg और मैक्सिमम 1 ग्राम देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते। एक्यूट वाटरी डायरिया के अंदर लोप्रामाइड देते हैं और एक्यूट बेसिलरी डायसेंट्री के अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे देते हैं। उसके बाद हेपेटाइटिस सी के अंदर रिबाविरिन दे देते हैं, हेपेटाइटिस बी के अंदर इंटरफेरॉन अल्फ़ा दे दिया, डेंगू के अंदर पैरासीटामोल दे दिया और साथ वाटर, वाइटल मॉनिटरिंग और एस्प्रिन वगैरह को अवॉइड करना है। और कोविड-19 के अंदर डॉक्सासाइक्लिन और अमॉक्सिसिलिन दे दिया है। इसके अलावा डायबिटीज़ जो टाइप 2 मेलाइटिस है उसके अंदर बाइगोनाइट्स दे दी हैं। रूमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर मेथोट्रेक्सेट, जबकि ऑल्टरनेटिव के अंदर सल्फासेलाज़िन और लेफ्लुनोमाइड आ जाएगी। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर इसका अगेन रेजिमेन इंपॉर्टेंट है। फेरस सल्फेट 200 mg 1 टैबलेट 8 आवर्स के बाद शायद देते होते हैं, एवरी 8 आवर्स। और इसमें फिर ये होता है कि फ्यू वीक्स टू मंथ्स तक इसको कंटिन्यू कर रहे होते हैं। विटामिन सी की 7 टैबलेट देनी होती है, 1 टैबलेट डेली और आयरन रिच फूड। स्केबीज़ के अंदर सल्फर ऑइंटमेंट और अल्टरनेटिव ड्रग के अंदर बेंजाइल बेंजोएट या लिंडीन। और इसके अगर अल्टरनेटिव ड्रग के अंदर देखें तो प्रीमेथ्रिन है, आइवरमेक्टिन है।